हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष दत्त मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, सागर तल में उतार चढ़ाव। दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न आपके यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वह क्वेश्चन है कि सागर तल का धनात्मक परिवर्तन और सागर तल का ऋणात्मक परिवर्तन किस तरह से होता है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सागर तल में उतार चढ़ाव, सी लेवल फ्लैक्चुएशन। सागर तल में उभार या राइज डेटम लाइन के ऊपर तथा गिरावट मतलब डेटम लाइन के नीचे के लयात्मक क्रम को सागर तल में उतार चढ़ाव कहते हैं। पहले आप डेटम लाइन समझिए। वर्तमान सागर तल को डेटम लाइन कहते हैं, अर्थात वर्तमान समय में अगर ये एक उच्चवत विक्रम है, जल का स्तर इतनी ऊंचाई पे है, तो यह वर्तमान सागर तल है। इसी को जो है डेटम लाइन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, सागर तल में परिवर्तन किन रूपों में होता है। सागर तल में परिवर्तन मुख्यतः दो रूपों में होता है। नंबर एक, धनात्मक परिवर्तन। नंबर दो, ऋणात्मक परिवर्तन। अब समझते हैं धनात्मक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें सागर तल डेटम लाइन से ऊपर उठता है। अर्थात अगर वर्तमान सी लेवल यहाँ पे है, तो किसी कारणवश विवर्तनिक या जलवायु प्रक्रिया द्वारा यह सी लेवल इतने ऊपर आ जाता है, तो उसे धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। अगर वर्तमान सी लेवल यह है और सागर तल नीचे चला जाता है, अर्थात सागर तल इतने पे आ जाता है, वर्तमान से के सापेक्षिक नीचे हो जाता है, तो सागर तल में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। सागर तल में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है, आइए हम इसको समझते हैं। सागर तल में परिवर्तन दो कारणों से होता है। नंबर एक, विवर्तनिक संचलन द्वारा जो होता है परिवर्तन, वह मंद गति से परिवर्तन होता है। नंबर दो, जलवायु परिवर्तन द्वारा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। सागर तल में परिवर्तन दो कारणों से होता है, जलवायु परिवर्तन द्वारा तथा विवर्तनिक प्रक्रम द्वारा। अब हम बात करते हैं, विवर्तनिक प्रक्रम द्वारा सागर तल में परिवर्तन किस तरह से होता है। विवर्तनिक संचलन द्वारा धनात्मक परिवर्तन। धनात्मक परिवर्तन क्या है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, तभी पूरा बात समझ में आएगी। जिसमें सागर तल डेटम लाइन के ऊपर उठता है, तो धनात्मक परिवर्तन होता है। तो विवर्तनिक प्रक्रिया द्वारा यह कैसे होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। या तो सागर तली उठे, अर्थात धनात्मक परिवर्तन तब होगा या तो सागर तली ऊपर उठे या तटीय भाग का अवसंवलन हो जाए या डाउन वार्पिंग हो जाए। अर्थात थोड़ा ये फिगर गड़बड़ हो गया है, इसको ऐसे समझते हैं हम। जैसे ये आपका एरिया है, ये समुद्र है। अगर सागर का तल ऊपर उठ जाए, अगर ये सागरी तल ऊपर उठ जाए और अर्थात सागर तल का इमर्जेंस हो जाए, तो सी लेवल तटीय भाग से ऊंचा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब सागर तल अपने ही स्थान पर रहे, परंतु जो लैंड एरिया है, जैसे ये हमारा लैंड एरिया है, ये सिंक कर जाए, तो सी लेवल उठ जाएगा। जैसे ये लैंड एरिया है, अगर ये डाउन हो जाता है, तो इसके सापेक्षिक ये सी लेवल राइज हो जाएगा, तो यह एक धनात्मक परिवर्तन हो जाता है। तो सागर तल में हमने जाना कि विवर्तनिक प्रक्रम द्वारा धनात्मक परिवर्तन या तो सागर तली ऊपर उठ जाए या तो तटीय भाग का तटीय भाग का अवसंवलन हो जाए। अब हम बात करते हैं
विवर्तनिक संचलन द्वारा ऋणात्मक परिवर्तन किस तरह से होता है? जैसा कि हमने ऊपर बताया, पहले जान लेते हैं विवर्तनिक संचलन द्वारा ऋणात्मक परिवर्तन। यह भी 2 तरह से होता है। जब सागर तली का अवतलन हो जाता है जब सागर तली का अवतलन हो जाता है, तब या तो तटीय भाग का उत्संवलन हो जाता है। अब इसको समझते हैं। देखिएगा, या तो ऋणात्मक परिवर्तन में या तो सागर तली का अवतलन हो जाए, अर्थात सागरी भाग जो है, तल जो है नीचे चला जाए और लैंड जो है वो अपने पूर्ण अवस्था में ही रहेगा, तो तट के सापेक्ष जल नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से ऋणात्मक परिवर्तन होगा सब्सिडेंस द्वारा। जब तटीय भाग का उत्संवलन हो जाए, टेक्टोनिक फोर्स द्वारा तटीय भाग का उत्थान हो जाए, तो जो वर्तमान डेटन लाइन है उसके सापेक्षिक लैंड पोर्शन ऊपर हो जाएगा, तो तब भी ऋणात्मक परिवर्तन होगा प्लेट टेक्टोनिक विवर्तनिक प्रक्रिया द्वारा। इस चित्र में आप इसको देख सकते हैं। तटीय भाग का उ- उत्थान हो रहा है और जलीय भाग का सब्सिडेंस हो रहा है। इस तरह से सागर तल में ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं सागर तल में जलवायु परिवर्तन द्वारा होने वाला परिवर्तन। जलवायु से जो सागर तल में उतार चढ़ाव आता है वह 2 प्रक्रिया द्वारा होता है। नंबर 1 होता है हिमानीकरण द्वारा, नंबर 2 विहिमानीकरण द्वारा। पहले हम हिमानीकरण समझते हैं। हिमानीकरण के समय सागरी जल का एक बड़ा हिस्सा महाद्वीपीय भागों पर हिम चादर के रूप में अवरुद्ध हो जाता है, जिस कारण सागर तल नीचा हो जाता है। अर्थात अर्थात जलवायु परिवर्तन द्वारा जब अत्यधिक वाष्पीकरण वर्षा द्वारा तटीय भाग में जो है सारी बर्फ जम जाती है, तो लैंड पोर्शन ऊपर हो जाता है जलीय भाग के सापेक्ष, तो उसे हिमानीकरण कहते हैं। जब गर्म जलवायु का आगमन होता है तो महाद्वीपीय हिम चादरें पिघल जाती हैं, जिसको विहिमानीकरण कहते हैं। जो हिमानीकरण के समय सागरी जल का एक बड़ा हिस्सा महाद्वीपीय भाग में हिम चादर के रूप में रुक जाता है, वह गर्मियों के समय गर्म जलवायु जब आती है तो महाद्वीपीय हिम चादरें पिघलती हैं, जिसको हम द्विहिमानीकरण कहते हैं। इस तरह हिम द्रवित जल सागर में पुनः वापस लौट आता है, जिस कारण सागर तल में उभार होता है, जिसे धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। ये सब प्रक्रियाएं प्लीस्टोसीन हिमकाल के समय सागर तल में उभार तथा पतन के अनुक्रम के आधार पर ही हिमकाल की कई प्रावस्थाओं का जन्म हुआ। इस चित्र में आप देख सकते हैं, जो आपका हिम चादर है लैंड पोर्शन पर ऊपर ज़्यादा आ गया है और सी लेवल पर कम है, तो उसके सापेक्ष यह परिवर्तन दिखाया गया है। तो हम बात करते थे हिमकाल के कई अनुक्रम हुए हैं, तो ये ज़रूरी क्वेश्चन है कि इसके बारे में पूछा जाता है कि यूरोप में हिमकाल की कितनी प्रावस्थाएं हुई हैं? तो आप बताएंगे कि 4 प्रावस्थाएं हुई हैं, जिसमें पहला है गुंज, गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म। इसको यूरोप में इस नाम से जानते हैं, जो सागर तल में उभार और पतन के अनुक्रम हुए हैं, जिसे हिमकाल कहते हैं। तो
पहला है गुंज मिंडेल रिस यूरोप में। इसे ही अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में निम्न नामों से जानते हैं। निब्रास्कन, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। पहला है निब्रास्कन, दूसरा है कंसॉन, तीसरा है इलिनोइन, चौथा है विस्कॉन्सिन। हिमकाल का अलगाव जो है गर्म अंतर हिमकालों द्वारा हुआ है। मतलब यह होता है कि दो शीत हिमकाल के मध्य एक गर्म अंतर हिमकाल की स्थिति आती है। तो इस तरह से हमने आज सागर तल में उतार चढ़ाव के बारे में जाना। एक ज़रूरी सूचना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।